साथियों नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ब्लॉग चंद्रखाती द गुरुजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हमारा सबसे बड़ा और महापर्व दीपावली बहुत शीघ्र ही आने वाला है और इसी क्रम में तैयारी करते हुए हम सभी अपने अपने घरों की सफाई में मशगूल हैं। और जब घर के कोने कोने की सफाई कर रहे हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जा रही हैं जो कि किसी समय में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो अपनी प्रासंगिकता को खो बैठे हैं और घर के किसी कोने में उदासीन पड़े हुए हैं। आज ऐसे ही कुछ वस्तुओं से आपको परिचय कराया जाए जो कि हमारे जीवन में काफ़ी काम आती थी। साथियों, पुरानी वस्तुओं से परिचय कराने के संक्रम में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक लैंप, जो कि वर्षों तक हमारे गांव घरों में रात के समय उजाला करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था, हमारी ज़िंदगी में प्रकाश भरने का कार्य करता था। इस लैंप के ऊपर ये भाग में एक कांच की चिमनी होती थी और नीचे मेटल की किसी धातु की बनी हुई, टिन की बनी हुई एक टैंकी हुआ करती थी, जिस टैंकी में मिट्टी तेल भरा जाता था। इस जगह से मिट्टी तेल डाला जाता था और यहाँ पर एक ढक्कन होता था जो कि खो गया है, और बीच में एक कपड़े की या छोटे छोटे धागों से बनी हुई एक बत्ती कहते थे, जो कि इसकी सहायता से ऊपर नीचे होता है, नॉब होती थी। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि बत्ती ऊपर आ रही है और नीचे जा रही है। बचपन में तो रोज़ ही इसका इस्तेमाल होता था। जब जैसी शाम होती थी हम बच्चों का काम होता था कि इसकी सफाई करें, क्योंकि इसमें मिट्टी तेल से जलता था तो इस चिमनी वाले भाग में कार्बन इकट्ठा हो जाता था और वो काली पड़ जाती थी। तो शाम के समय में हमारा ये काम होता था कि हम लालटेन और लैंप की सफाई रखें और उसमें तेल भर लें। जब शाम का समय होता था हम छोटे बच्चों का ये काम होता था कि लैंप की सफाई करें, और उस लैंप को साफ करने के लिए हम जो इसका संकरा हिस्सा है उस पर अपनी हथेली रखते थे और चौड़े हिस्से पर इस प्रकार से मुँह डाल करके फूंकते थे, जिससे मुँह से निकलने वाली जो भाप थी वो इसके अंदर आ जाती थी और इसके अंदर नमी पैदा करती थी, और फिर एक कपड़े की सहायता से हम इसे साफ करते थे। कभी कभी इसे ज़्यादा साफ करने के चक्कर में, इसे चमकाने के चक्कर में हम इसे पानी से भी धोते थे। क्योंकि ये कांच का है, काफ़ी चिकना है, तो पानी पड़ने से ये और ज़्यादा मुलायम हो जाता था और कई बार हाथ से फिसल जाता था। और फिसलने के बाद इसका क्या होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जब आपके श्रीमुख से हमारे लिए जो शब्दों के पुष्प वर्षा होती थी, उस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। अब तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है और प्रकाश के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी हो गई है, अतः अब ये एक एंटीक पीस के रूप में घर के किसी कोने की शोभा बढ़ा रहा है। और सफाई करते समय आज आप अचानक दिखा तो सोचा कि आपको भी इसके दर्शन कराए जाएं। आप में से कितने लोगों ने इसे देखा है या कितनों के घर में ये लैंप अभी भी है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथियों, सफाई के इसी क्रम में मेरे सामने आया ये नेशनल पैनासोनिक का 2-in-1, जिसे कि मेरे पिताजी ने 1982 में धारचूला, जी हाँ धारचूला, जो कि अगर जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला के पास काली नदी के पार नेपाल का एक शहर कस्बा है, वहाँ से ख़रीदा था। उस वक्त इसकी कीमत थी 3,500 रुपये। उस वक्त किसी भी घर में नेशनल पैनासोनिक का ये वाला मॉडल होना बहुत बड़े फ़ख्र की बात मानी जाती थी और काफ़ी वर्षों तक हमने इसका आनंद लिया। ये 2-in-1 है, इसमें इस पोर्शन पर ऑडियो कैसेट डाला जाता था और इसे चलाया जाता था। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये पोर्शन रेडियो है। उस वक्त इसमें 3 बैंड होते थे, मीडियम, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2 और FM। उस ज़माने में किसी रेडियो में FM की कल्पना नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसमें एक सुविधा और थी कि इसे यहाँ पर एक रिकॉर्ड सेक्शन है। अगर आप कहीं पर कोई गाना रेडियो में गाना सुन रहे हैं और आप ब्लैंक कैसेट इसमें डालेंगे तो ये रिकॉर्ड भी कर लेता था। साथियों, सफाई के दौरान ही मेरे हाथों में ये 2-in-1 आ गया, जो कि फिलिप्स कंपनी का है। फिलिप्स कंपनी उस समय की मानी जानी कंपनी हुआ करती थी और इसके रेडियो सेट और 2-in-1 सेट काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे और मैंने भी इसका काफ़ी वर्षों तक आनंद लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2-in-1 मुझे मेरे विवाह में आप कह सकते हैं कि दहेज के रूप में मिला है
और बरसों से ये मेरे पास संरक्षित हैं। इसी प्रकार सफाई के दौरान मुझे फिलिप्स का बहादुर ब्रांड का ये रेडियो दिखाई दिया, जो कि शादी के बाद मुझे पहली बार जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरे सासू जी ने मुझे गिफ्ट किया था। जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त मैं पिथौरागढ़ ज़िले के सीमांत क्षेत्र पांगू में कार्यरत था। 293 का वो ज़माना था जबकि न तो मोबाइल हुआ करते थे, न लैंडलाइन फ़ोन की व्यवस्था थी, न किसी वहाँ उस क्षेत्र में टेलीविज़न किसी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो समय काटने के लिए मुझे एक रेडियो की आवश्यकता थी और मैंने उन्हें बताया कि मैं बाज़ार ख़रीदने जा रहा हूँ। तो मेरे जाने से पहले वो इसे लेकर के आ गई और मुझसे कहा कि इससे गाने सुनना, समाचार सुनना और अपना टाइम व्यतीत करना। साथियों, एक समय था जब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्थाओं का बिल्कुल अभाव था। सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, घरों में जलाने के लिए गैस नहीं थी, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। उन दिनों ये रेडियो होना, 2 बैंड का रेडियो होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। मुझे बचपन की याद है, सन 80 के आसपास मुझे ध्यान आता है, एक बार मैं अपने गांव गया था तो मुझे पता चला था कि सरकार की ओर से ग्राम सभाओं को एक रेडियो दिए गए, जो सहृदय प्रकार के ग्राम प्रधान होते थे, जैसे हमारे गांव में थे। उन्होंने बारी लगाई थी कि हर परिवार को एक दिन ये रेडियो सुनने के लिए दिया जाएगा और हर परिवार की बारी होती थी और जिसकी बारी आती थी वो काफ़ी खुशी खुशी उस रेडियो को अपने घर लेके जाता था। लेकिन एक चीज़ इसमें और थी कि इसमें सेल लगते हैं। अब एक रेडियो में अगर सेल लगा है, रोज़ रोज़ उसे बजाया जाएगा तो निश्चित है कि सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो व्यवस्था ये की गई थी कि जो रेडियो लेकर के जाएगा वो अपने सेल खुद लगाएगा। इसलिए प्रत्येक घर में चाहे रेडियो हो ना हो, 2 सेल ज़रूर होते थे। जिस दिन उनकी बारी रेडियो ले जाने की होती थी वो अपने सेलों का उस रेडियो में इस्तेमाल करते थे और अगले दिन सुबह जिस अगले आदमी की बारी होती थी वो तो रेडियो लेने के लिए पहुंच जाता था और जिसके पास पिछली रात था वो अपने सेल निकाल करके उन्हें बिल्कुल सहेज करके रख देता था कि 1.5-2 महीने के बाद जब दोबारा बारी आएगी तो वो फिर से इन सेलों को इस्तेमाल करके रेडियो सुन पाएगा। साथियों, एक समय था जबकि ये तमाम उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग हुआ करते थे। हमारे जीवन को सरल बनाने में, आसान बनाने में और सुगम बनाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन समय बदला, लोगों की आवश्यकताएं बदली, लोगों के अभिरुचियां बदली और ये जो उपकरण हैं अपनी प्रासंगिकता खो बैठे। लेकिन बीते हुए दिनों को अगर देखा जाए तो इन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद की है। इसीलिए आज इनका इस्तेमाल नहीं होते हुए भी मैंने इनको अपने घर में सहेज करके रखा हुआ है और समय के साथ साथ हर चीज़ अपना महत्व प्राप्त करती है और समय बीतने पर उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, जहाँ कल तुम थे वहाँ कोई और है। साथियों, बीते हुए दौर की यादों को ताज़ा करने वाला आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।